अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू असास टीवी। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जो कि एटमी ताकत भी हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग भी हो और दुनिया के छोटे छोटे ममालिक उसके ऊपर डिपेंडेंट भी हों, ख्वाह वो किसी भी लिहाज से हों। फॉर एग्जांपल रशिया पूरे यूरोप को गैस फराहम करता है और वो अपनी मर्जी से गैस को रोक कर पूरे यूरोप को ठंडा भी कर सकता है। यानी कोई भी ऐसा मुल्क जिसका रोबो दबदबा हो, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके गिरदोनवा में या उसके हमसाया में कहीं भी या किसी भी छोटे मुल्क में कोई दूसरा बड़ा मुल्क आकर वहाँ पे फौजी अलायंस पैदा करे, वहाँ पे फौजी सेंटर्स बनाए, फौजी अड्डे बनाए, ख्वाह वो किसी भी मकसद के लिए हों। तो दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क ऐसा नहीं चाहेगा। तो वीडियो का क्वेश्चन ये है कि रशिया को नेटो से आखिर क्यों खतरा है, कि नेटो का एक्सपेंड होना रशिया के लिए खतरे की घंटी क्यों है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वार जो कि 1947 से लेकर 1991 तक जारी रही और ये वॉर थी नेटो के दरमियान और रशिया के जो गिरदनवा में ममालिक हैं यानी सोवियत यूनियंस के दरमियान। यानी कोल्ड वार थी सोवियत यूनियंस के दरमियान और नेटो के दरमियान। यानी कोल्ड वार 1947 से लेकर 1991 तक नेटो सोवियत यूनियन का एक बड़ा दुश्मन रहा है। और नेटो का हम सब जानते हैं कि नेटो ऐसे ममालिक का ग्रुप है जो कि मिलिट्री तौर पर किसी न किसी हद तक स्टेबल है और नेटो का जो चीफ है वो हम सब जानते हैं कि वो है अमेरिका। और ये चीज साफ साफ जाहिर है कि रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि नेटो उसके आसपास भटके, यानी नेटो सोवियत यूनियन में से किसी भी मुल्क में अपने मिलिट्री अलायंस पैदा करे। अब अमेरिका के 5वें प्रेसिडेंट मॉनरॉय डॉक्ट्राइन उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि नो ग्रेट पावर्स फ्रॉम यूरोप और एशिया आर अलाउड टू कम इनटू आवर नेबरहुड एंड मेक मिलिट्री अलायंसेस। यानी यूरोप और एशिया में से किसी भी मुल्क को ये इजाजत नहीं है कि वो अमेरिका के गिरदनवा में अपने फौजी अलायंस पैदा करे, अपने फौजी अड्डे बनाए। इस बात से साफ साफ जाहिर है कि अगर अमेरिका ये चाहता है तो रशिया कैसे चाहेगा कि उसके गिरदनवा में मिलिट्री अलायंस पैदा किए जाएं, नेटो वहाँ पे आकर बैठ जाए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि 1962 में एक बहुत ही बड़ा वाकया हुआ था जिसका नाम है जी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें सोवियत यूनियन के जो ममालिक हैं उन्होंने क्यूबा में अपने मिसाइल सेट किए थे और इस वजह से अमेरिका इतना ज्यादा परेशान हुआ था कि उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था और सोवियत यूनियन को क्यूबा छोड़ना पड़ गया। और इस तरह की मिलिट्री अलायंस अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सका, तो रशिया कैसे बर्दाश्त करेगा कि नेटो उसके पास आके बैठ जाए। तो 1991 में जब कोल्ड वार खत्म हुई तब अमेरिका ने रशिया के साथ ये वादा किया कि वो नेटो में किसी भी तरह की एक्सपेंशन नहीं करेंगे, यानी कि नेटो में अब किसी भी मुल्क को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और 1999 में नेटो में कुछ ममालिक को शामिल कर लिया गया और उन ममालिक में शामिल थे जी रशिया, पोलैंड और हंगारी। ये 3 ममालिक 1999 में नेटो में शामिल हो गए थे। इसके बाद रशिया ने अमेरिका को एक खौफनाक धमकी दी कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और 2004 में नेटो में मजीद एक्सपेंशन की गई। नेटो में मजीद कुछ ममालिक को शामिल किया गया। उन ममालिक में थे जी एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। और इसके बाद अगेन रशिया ने अमेरिका को गुस्सा दिखाया, लेकिन अमेरिका ने ये यकीन दहानी कराई कि रशिया को इससे बिल्कुल खतरा नहीं है। लेकिन रशिया को तो पता है कि नेटो अगर किसी भी तरह से रशिया के करीब आकर बैठ जाता है तो ऑब्वियसली इससे रशिया को तो खतरा है ही। इसके बाद अब तीसरी दफा अप्रैल 2008 में नेटो ने यह फैसला किया कि वो यूक्रेन को और जॉर्जिया को नेटो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। इसके बाद रशिया ने इस चीज को एक रेड लाइन के तौर पर लिया और अमेरिका से कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, आपने क्रॉस कर दी है। अब अप्रैल 2008 में नेटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का फैसला किया था, लेकिन चंद महीनों बाद अगस्त 2008 में रशिया ने एक समिट बुलाया कि नेटो की एक्सपेंशन को रोका जाए। लेकिन रशिया को इस समिट का कोई फायदा नहीं हुआ और रशिया ने डायरेक्टली जॉर्जिया के ऊपर अटैक कर दिया, उसके साथ जंग शुरू हो गई। लेकिन दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक ने बीच बचाव कराया, इस जंग को रोका। अब जॉर्जिया से तो जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब यूक्रेन बाकी था। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को शामिल करने के लिए अभी इसके ऊपर पाज लगा दिया, यानी कि अभी यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया गया। अब रशिया को मिलिट्री अलायंस का तो खतरा था ही, लेकिन नेटो की वजह से एक बड़ा खतरा ये था कि यूरोप में जो ममालिक हैं जो रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं
कहीं वो रशिया से दूर ना हो जाएं, नेटो उनको अपने पास ना बुला ले, यानी वो ममालिक जो रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ममालिक नेटो के ऊपर डिपेंड करने लग जाएं। इसके बाद अब नेटो के अंदर जो ममालिक शामिल थे, 2008 से लेकर 2022 तक अमेरिका ने उन ममालिक को स्ट्रॉन्ग किया किसी न किसी हद तक, और 2022 में अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करेंगे। अब रशिया की तो ये रेड लाइन थी जो कि अमेरिका ने क्रॉस कर दी, और उसका रिजल्ट हम सब ने देखा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। रशिया और यूक्रेन की जंग काफी महीनों तक, तकरीबन 1.5 साल तक जारी रही, और यूक्रेन को नेटो में शामिल होने पर कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, और यूक्रेन नेटो के अंदर शामिल नहीं हो सका, क्योंकि 2008 की निस्बत 2022 में यूक्रेन के साथ जो रशिया की जंग थी वो इतनी खौफनाक थी कि अमेरिका ये कामयाबी हासिल नहीं कर सका कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल कर सके। एक अंदाजे के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जंग में तकरीबन 9701 बंदा जो है वो जाँ बाक हुआ था, और अमेरिका यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए इस हद तक गया कि अमेरिकी सरकार ने, जो बाइडन ने, यूक्रेन को 114 अरब डॉलर का असला फराहम किया, लेकिन यूक्रेन रशिया के सामने नहीं टिक पाया और बिल आखिर अमेरिका को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही नेटो के चीफ ने ये ऐलान भी किया कि वो हर सूरत यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे। इस सारे सिनेरियो को देखकर आप सबको क्या लगता है कि यूक्रेन अगर नेटो का हिस्सा बन जाता है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? क्या दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेली जाएगी, या मामलात उतार चढ़ाव की तरह चलते रहेंगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching.